इस बैठक के पूर्व आप लोगों को बताया गया था, कई मीटिंगों में हमने स्पष्ट किया है कि इस राज्य में जो अब तक की सत्ता शासन में राजनीतिक दलों का जो कब्जा रहा है, 15 नवंबर 2000 बिहार के बाद जब झारखंड प्रांत का गठन हुआ था, तो इस 24 साल के कालखंड में इस झारखंड प्रदेश के जनमानस के लिए जो योजनाएं बनना चाहिए था, ऐसे तमाम जो कारगर योजनाएं बनना चाहिए था, इस बिंदु पर चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन की सरकार रही हो, इनके नेतृत्व में झारखंड का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। जिस जल जमीन और खनिज संपदा पर आधिपत्य के साथ साथ यहाँ के नौजवान, यहाँ के शिक्षित बेरोजगार महिलाएं, ये तमाम लोगों को जो नौकरी पेशा और जो भागीदारी का बात का, हिस्सेदारी का बात का जो आंदोलन चला था, हम समझते हैं वह आंदोलन बिल्कुल कोरा साबित हुआ। हमारी पार्टी, भागीदारी पार्टी, इन तमाम विषयों को अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि यदि राज्य का और इस राज्य में रहने वाले लोगों का सामाजिक राजनीतिक भागीदारी कोई सुनिश्चित कर सकता है तो वह है भागीदारी पार्टी। हमारा मंच, हमारा भागीदारी ये तय करती है कि अब तक इस देश के संविधान में एक वोट का जो मौलिक अधिकार रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक भागीदारी जिसको अब तक नहीं मिला, हम उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो मूल भावना थी झारखंड प्रदेश के गठन के बाद कि इस प्रदेश में बसने वाले, चाहे वो किसी भी प्रोविंस का हो, किसी भी धर्म का हो, मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि पढ़े लिखे लोगों का नियोजन, मतलब ये था कि झारखंड प्रदेश के आम आवाम के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको समान शिक्षा की बात। समान शिक्षा का मतलब ये है कि इस स्वतंत्र देश में आप देखे होंगे अमीरों का बेटा बेटी कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई रशिया में, कोई इंग्लैंड में। मतलब ये हुआ कि जिनके पास धन है, जिनके पास संपत्ति है, ऐसे लोगों का बाल बच्चे विदेशों में और इस देश के बड़े प्रतिष्ठानों में जहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगता है, IAS IPS की पढ़ाई करते हैं। ऐसी स्थिति में जो संविधान में समान शिक्षा नीति की बात, इक्वालिटी का जो बात कही गई है, कहीं न कहीं उसका हनन हो रहा है। मेरा मानना है कि भागीदारी पार्टी इन तमाम विषयों को लेते हुए इस देश और इस राज्य के अंदर समान शिक्षा नीति हम लागू करना चाहते हैं। जिस स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, वो भी सरकारी खर्च पर पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्राइवेट और निजी स्कूल हैं, तो खेद हो गया था, माफ कीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, इस राज्य नहीं वरन पूरे देश में कुछ ऐसे स्कूलें हैं जिनका मनमाना फीस है, वो लोगों को लूट रहे हैं। उच्च शिक्षा के नाम पर, कारगर शिक्षा के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी जो लूटने का काम करता है, उसको भी नियंत्रण करने का काम भागीदारी पार्टी करेगी। मैं मानता हूं कि अच्छा शिक्षा नीति इस देश में लाना चाहिए, अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज की स्थापना होना चाहिए, लेकिन जो लोग इस शिक्षा को व्यवसाय समझ के और इस प्रदेश, इस देश में अपना निजी रोजी रोटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नियंत्रण लगाना भागीदारी पार्टी का काम होगा। मेरा मानना है कि इस राज्य, इस देश के अंदर जो रोजगारी के सवाल पर आज जो बेरोजगार लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, सरकारी तंत्रों में आज भी बहुत सी रिक्तियां पड़ा हुआ है। ऐसे रिक्तियों को भरपाई हमारी पार्टी करेगी। मैं मानता हूं कि इस राज्य में, इस देश में आडंबरी भरने वाले जो राजनीतिक दल हैं, जो महिला सम्मान, सुरक्षा, आरक्षण की जो सो आडंबर भरते हैं, लेकिन धरातल पर वो नहीं आया। भागीदारी पार्टी का मतलब हिस्सेदारी तय करना,
इस देश के अंदर जो आधी आबादी सीधा सीधी पुरुषों के बाद जो आधी आबादी महिलाओं का है, ऐसे महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक रिजर्वेशन और उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, उनका सम्मान की जो योजनाएं होंगी, अगर भागीदारी पार्टी कालांतर में इस राज्य के सत्ता शासन में स्थापित हुई तो मैं इनके लिए विशेष योजना बनाऊंगा। इस दिशा में भागीदारी पार्टी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो मूल बातें हैं इस देश और इस देश के साथ साथ जो इस देश के अन्य अन्य राज्य हैं जहां किसान बसते हैं, जिसके उपजाए अन्न पर पूरे देश के लोग जीवित हैं, ऐसे किसानों के लिए कोई नीति, कारगर नीति नहीं बना। आज भी आप देखे होंगे जो किसान हल चला के अपना जीवन यापन करता है, जो किसान खेती बाड़ी करके आपके तक जो है साग सब्जी पहुंचाता है, बाजार में उनको मूल्य नहीं मिलता है। होटलों में बर्गर जब आदमी खाने जाता, बर्गर, अगर बर्गर के दुकान वाले कहते हैं कि भाई एक बर्गर का दाम 100 रुपया है, तब आप मॉल और तौल नहीं करते हैं। लेकिन जो किसान गरीब बाजार में सब्जी बेचता है, बड़े बड़े कार वाले, पैसे वाले, उसको भी कहता है रेट बहुत अधिक है। वह पूंजीपति कभी बर्गर के दुकान में नहीं बोला कि बर्गर का दाम जो है सब बहुत ज़्यादा है। ऐसे जो फासले हैं अमीरी गरीबी का, और जो किसान नीति इस देश में नहीं है, किसानों के लिए कारगर नीति भागीदारी पार्टी लाएगी। तीसरा विकल्प के रूप में आप लोग एक संगठन बनाए हैं, उसमें आपकी पार्टी भी, भागीदारी पार्टी भी इसमें ज्वाइन किया है। कितना सीट लगता है कि आप झारखंड में लड़ेंगे? देखिए, पिछले 8 अगस्त को निर्मल महतो के शहादत दिवस में मेरी अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में 10 दलों का जनमत नामक एक संगठन झारखंड नवनिर्माण महासभा का गठन हुआ और उस सभा के जो हमारे चेयरमैन बनाए गए वो झारखंड प्रदेश के क्रांतिकारी नेता सुरजोत सिंह बेसरा, पूर्व विधायक, उनके सहयोगी जो अध्यक्ष मंडली 5 बने, जिसमें मैं खुद हूँ। भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी एक अध्यक्ष हूँ, साथ कृष्णा माटी और अन्य जो है 10 जो है संयोजक मंडली के सदस्य हैं। इस महासभा के नेतृत्व में जो 10 घटक दल है, इस 10 घटक दल के समन्वय से कॉमन प्रोग्राम बना के और हम लोग झारखंड प्रदेश के तमाम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार का जो हमारी लड़ाई है, ना एनडीए, ना ही हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार, हम एनडीए और इंडिया गठबंधन के हम विपरीत, उसके अलावे इस प्रदेश में एक विकल्प का मोर्चा हम लोगों ने तैयार किया, क्योंकि राज्य के गठन के बाद 24 साल के कालखंड में ना एनडीए ना इंडिया गठबंधन दोनों की सरकार रही और दोनों की सरकार से इस प्रदेश में जनमानस का विकास नहीं हुआ। तो माननीय सुरजोत सिंह बेसरा जो क्रांतिकारी नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में एक कुशल शासन स्थापित हम लोग करेंगे। और यह हमारा लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमारा ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम सामाजिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम राजनीतिक भागीदारी तय करना चाहते हैं और इस महाचुनाव में जो आगामी विधानसभा में होने वाला है, हम ऐसे लोगों को राजनीति का अधिकार देना चाहते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। महासभा के नेतृत्व में यह कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इस देश और इस राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी, आधी आबादी महिला और माइनॉरिटी, हम समझते हैं कि इस प्रदेश में महासभा का जो तंत्र स्थापित होगा, ये 5 समुदाय से समयानुसार और आपसी कॉमन एजेंडे, कॉमन समझौता के आधार पर अगर एक मुख्यमंत्री आदिवासी का होगा कुछ कालखंड के लिए, तो ओबीसी का भी मुख्यमंत्री होगा। अगर माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होगा तो महिला को भी जो है सो मुख्यमंत्री का अवसर, चूंकि 24 साल में इस प्रदेश में महिलाओं को नेतृत्व तो नहीं दिया गया, तो हमारा ये कॉमन जो है सो अपना एजेंडा है। हम चाहते हैं कि इस राज्य में सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग को नेतृत्व करने का मौका मिले, ना जात का, ना पात का, ना बाहरी का, ना भीतरी का, ना स्टेट का, ना प्रोविंस का, बस राजनीतिक अधिकार का
और जब राजनीतिक अधिकार सर्व समाज को मिलेगा तो एक समतामूलक समाज का निर्माण होगा, जिसके नेतृत्व में इस राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए माननीय सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में और हमारी अध्यक्षता में ये झारखंड नवनिर्माण महासभा का गठन 8 अगस्त 2024 को तुलसी भवन में हुआ और आगामी